खाद्य खुराक द्वारा आयोजित ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंफॉर्मेटिव श्रृंखला, लाइव सेशन की, लाइव इंटरव्यू की श्रृंखला का पहला इंटरव्यू आज आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर खाद्य खुराक के माध्यम से। और ये खाद्य खुराक ने जो बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, इस बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम का, इस बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला का, उसका जो तात्पर्य है वो ये है कि हम लोकल के लिए वोकल हों, जिससे लोकल ग्लोबल पहुंचे। जी हाँ, वोकल फॉर लोकल टर्न्स लोकल टू ग्लोबल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी का इस बहुत ही बेहतरीन लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये जो बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है, आज का जो पहला सेशन है, लाइव सेशन, उसमें हमारे साथ जुड़े हैं दो बहुत ही अद्भुत, खट्टे मीठे, तीखे और मीठे, ऐसे दो इंसान, दो व्यक्तित्व जो सालों से खाद्य खुराक के साथ जुड़े हैं एज अ मेंबर, एज अ सदस्य। और कचौरी और मिठाई, खाद्य में दो ऐसी चीजें हैं जो हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हैं दो ऐसे सदस्य जिनको बहुत ही कम समय में आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, पावन कचौरी से श्री हर्षिल अनदकड़ जी फ्रॉम पावन कचौरी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और जो मिठाई, जो मीठा अपन लेकर आने वाले हैं आज के सेशन में, उनकी स्माइल भी इतनी मीठी है। वो हैं श्री बृजमोहन स्वीट से श्री दर्शन सुखड़िया जी, जो बृजमोहन स्वीट से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सो पावन कचौरी से श्री हर्षिल अनदकड़ और बृजमोहन स्वीट से श्री दर्शन सुखड़िया जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आज के लाइव सेशन में उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके जर्नी के बारे में जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज और इसके बाद जितने भी लाइव सेशन आप देखेंगे खाद्य खुराक के माध्यम से, ये जो विजन है, ये जो चीज़ है, ये जो सोच है, वो जो लेकर आए हैं वो खुद हैं श्री हिमाचल मेहता जी। जी हाँ, श्री हिमाचल मेहता जी के विजन से ये पॉसिबल हो पाया है। खाद्य खुराक के माध्यम से हम सब जुड़ रहे हैं और आप सब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो हम आज की इस लाइव सेशन में श्री हिमाचल मेहता जी, श्री हर्षिल अनदकड़ जी और श्री दर्शन सुखड़िया जी को बहुत ही कम समय में यहाँ पर स्वागत करेंगे और उनका वेलकम करेंगे। और आज की लाइव सेशन में हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनकी जो जर्नी रही है, शुरुआत से लेकर आज तक की जर्नी जो रही है, और उनका आगे का विजन क्या है वो भी हम जानेंगे। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदलने वाला है। तो आगे खाद्य के क्षेत्र में क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, वो हम उनसे जानेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी मस्ती भी करेंगे, उनके साथ गेम भी खेलेंगे, जिससे हम सबको बहुत मज़ा आएगा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी हाँ, अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा। मैं हूँ निखिल और आज के सेशन में मुझे अवसर दिया गया है, मौका दिया गया है कि खाद्य खुराक के माध्यम से मैं जुड़ूं, और ये अवसर मुझे श्री हिमाचल मेहता जी ने दिया है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो फूड लवर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत ही बेहतरीन लाइव सेशन होने वाला है और बस कुछ ही क्षण में हम खाद्य खुराक के माध्यम से वोकल फॉर लोकल टर्न्स लोकल टू ग्लोबल, इस चर्चा में हम जुड़ेंगे। और खास हम बात करेंगे कचौरी और हलवा सन की। जी हाँ, सो खाद्य खुराक माध्यम से मैं जुड़ा हूँ। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हिमाचल मेहता जी, श्री हर्षिल जी और श्री दर्शन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव श्रृंखला में। हम लाइव हैं फेसबुक और खाद्य खुराक के माध्यम से। और जितने भी हमारे दर्शक हैं
उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि खाद्य खुराक के माध्यम से ये जो लाइव श्रृंखला है वो चलती रहेगी और आपके समक्ष बहुत सारे ऐसे लोग आने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियत आने वाली हैं जो बहुत ही फेमस होते हुए भी इतनी फेमस नहीं है। और यही हमारा तात्पर्य है कि हम लोकल को ग्लोबल बनाएं। जी हाँ, सबसे पहले हिमाचल मेहता जी के बारे में बताना चाहूँगा। जो खाद्य खुराक है हिमाचल मेहता जी ने ऑर्गेनाइज सालों से कर रहे हैं। खाद्य खुराक एक नेशनल लेवल का एक एग्जीबिशन होता है, फूड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र का एग्जीबिशन होता है, गुजरात में होता है। और इसके जो कार्यकर्ता हैं, इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो पूरा कार्य कर संभालते हैं, वो हैं श्री हिमाचल मेहता जी। और उनके पिताश्री श्री प्रकाश मेहता जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो बैकबोन हमेशा रहे हैं श्री हिमाचल मेहता जी के और पूरी खाद्य खुराक टीम के। तो आप सभी का हर्षिल जी, दर्शन जी और श्री हिमाचल मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। कैसा लग रहा है आपको हिमाचल मेहता जी? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस निखिल जी, नमस्कार एंड थैंक यू। आज बहुत ही भव्य ये क्षण है क्योंकि आज हम इनिशिएट कर रहे हैं लोकल टू ग्लोबल। और ये हो सकता है अगर लोकल है वो वोकल होगा और वोकल से ही हम आगे ग्लोबल की ओर जाएंगे। तो हमारा यह जो प्रयास है वो भारतीय फूड इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई देने के लिए, एक नए सीमांकन पर उनको लाने के लिए हम सालों से, पिछले 20 साल से हम ये कार्यरत है। आज तक हमारे जो भी आयोजन है, जो भी कुछ हमने आज तक किया है, वो ग्लोबल लेवल पर इंडियन फूड इंडस्ट्रीज, भारतीय फूड इंडस्ट्रीज को आगे ले जाने के लिए हमने काम किया है और आगे भी ये सिलसिला शुरू रहेगा। जी बिल्कुल शुरू रहेगा जी। और आज वेलकम करना चाहूंगा मैं दर्शन जी, जो हमारे बहुत ही खास मित्र है, हर्षिल जी जो भी बहुत ही हमारे पुराने मित्र है। तो आप दोनों का भी स्वागत है। थैंक यू हिमाचल जी। थैंक यू हिमाचल भाई। आज इस लाइव सेशन में बहुत सारी बातें करेंगे और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, श्री हिमाचल जी जो है मैन ऑफ विजन कहते हैं उनको, क्योंकि उनका विजन बहुत ही दूर तक जाता है और इस विजन से हम आगे बढ़ेंगे। और आज के जो खास हमारे मेहमान हैं उनसे हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कचौरी, पावन कचौरी के हर्षिल जी से। हर्षिल जी, आपके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को कि पावन कचौरी और आपका जो सफर रहा है, आपकी जो हिस्ट्री रही है, आपके बारे में बताएं, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होगा, वो जानेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज। सबसे पहले तो मैं हिमाचल जी और निखिल जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ये अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम हर्षिल नरकर, मैं जामनगर से श्रीजी पावन कचौरी ब्रांड से आ रहा हूँ। फूड इंडस्ट्री में हम जामनगर का नाम लेते ही पहली बात हमारे मन में कचौरी की आती है, क्योंकि यहाँ की कचौरी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और अभी मैं आपको मेरी हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दादाजी ने इसकी शुरुआत की थी। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरे दादा जो द्वारकादास जी है, उसने अपने मामा की शॉप में जामजोधपुर नाम के एक छोटे से गांव में 35 साल तक एक मिठाई की दुकान में नौकरी की थी और ये उसी की मेहनत का आज हमें ये फल मिल रहा है। फिर 1986 में मेरे पापा जो मुकेश भाई जी है, उसने इस बिजनेस को अपनी सूझ और मेहनत से आगे बढ़ाया और एक नई ऊंचाई पे ले गए। आज आप लोग उसे एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पे तो जानते ही है, पर वो एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छे लर्नर भी है। वो हमेशा कुछ हमको नया सिखाने की तमन्ना रखते हैं और आज भी वो इतने ही एक्टिव है। वो आज 57 इयर्स ओल्ड है, पर उसकी एनर्जी आप देखो तो आपको लग रहा है कि वो 28 इयर्स ओल्ड है। क्या बात है, कचौरी का कमाल है मुझे लगता है। हाँ। और मेरे पापा के बीच में एक फादर सन का रिलेशन तो है ही, पर हम प्रीमाइसेस में एक अच्छे दोस्त की तरह ही हमेशा काम करते हैं। हम हमेशा अपने आइडियाज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। फिर निखिल जी, हमने 1993 में हमारा एक रिटेल आउटलेट स्टार्ट किया था। वहाँ हम मिठाई और नमकीनें बेचते थे। फिर वहाँ से हमने कचौरी बनाने की शुरुआत की और कस्टमर लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलने लगा।
और फिर हमने 2001 से आउट ऑफ जामनगर कचौरी सप्लाई का काम स्टार्ट किया। और उसके बाद बाहर से भी हमने आउट ऑफ गुजरात से इंक्वायरीज आने लगी कचौरी की। फिर हमने आउट ऑफ गुजरात भी कचौरी का बिक्री शुरू किया। और हिमाचल जी, मैं आपको बताऊँ, सब बिजनेस के ग्रोथ के लिए एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से हमेशा मिलता है। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरे मदर है, वो सब लोग इस बिजनेस से इंक्लूडेड है। वो आज भी इतने ही एक्टिव है जितने हम एक्टिव है हमारे बिजनेस में। और कचौरी के सारे मसाले मेरे मदर के द्वारा हमारे घर आज तक हमारे घर पे ही बन रहे हैं। वो इसकी सीक्रेट था। इस तरह ये मेरी पूरी हिस्ट्री है। और बहुत ही माने प्रेरणादायक इसलिए है क्योंकि हलवाई की फैमिली में मेरा बर्थ भी हलवाई की फैमिली में ही हुआ है। और मैं जैसे बताऊं कि पूरे घर के लोग इसमें अगर काम करते तो ही हम इसका पूरा रिजल्ट निकलता है। माने एक कचौरी या कोई भी स्वीट्स वाला जो रहता है तो उनके घर पे भी इतना ही काम रहता है जितना उनके फैक्ट्री पे रहता है। तो माने ये पूरा जो फैमिली है अगर वही जुड़ेगा तो ही वो बिजनेस में ये आ सकता है। तो इट्स अ फैमिली ओन बिजनेस। और हाँ, फैमिली के जितने लोग ज्यादा इसमें जुड़ेंगे उतना ही ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंस्पायरिंग बताया। और जो मदर्स रेसिपी कहते हैं दुनिया भर में, वो बिल्कुल लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव बिल्कुल। और बहुत इंस्पायरिंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मीठा हो जाता है तो मिठाई की ओर चलते हैं। जी हाँ, प्लीज दर्शन जी, आपके बारे में कुछ बताइए। हमारे सारे दर्शक मौजूद हैं, सुनना चाहते हैं कि बृजमोहन स्वीट्स कहाँ से है, उनकी जर्नी क्या रही है, उनकी खास मिठाई कौन सी है, प्लीज बताइए। गुड आफ्टरनून निखिल भाई और हिमाचल भाई। और हिमाचल भाई को मैं ये ऑर्गेनाइज किया और जो प्रोग्राम उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मेरा नाम दर्शन सुखड़िया है और मैं खंभात से बिलोंग करता हूँ। मैं सुखड़िया फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरी फॉर्म का नाम बृजमोहन स्वीट्स है। और इसकी शुरुआत मेरे दादा परदादा से शुरू हुई थी, जो 1885 में मोहनलाल मगनलाल सुखड़िया जी ने इसकी शुरुआत एक छोटी सी नवाबी नगरी में उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और यहाँ के जो लोग हैं वो जब भी बाहर जाते थे तो हमारी मिठाइयाँ और नमकीन जो है वो खाने के लिए ले जाते थे। तो इससे हमारी मिठाई की जो भी उधर के लोग जो होते थे उसको टेस्ट करा रहे थे। तो उससे इधर की मिठाइयाँ और फेमस हुई। और ये जनरेशन जो है 4th जनरेशन तक चली। जैसे कि बंसीलाल मोहनलाल सुखड़िया, मेरे दादा जो है वो बाद में ठाकुरलाल बंसीलाल सुखड़िया, दीपक भाई ठाकुरलाल सुखड़िया जो मेरे पिताजी है। और एक ही वाक्य में मैं निखिल भाई बोलूँ तो हमारा सफ़र जो है मिठाई की रेकड़ी से बृजमोहन स्वीट्स का हमारा सफ़र रहा है। मेरे पिताजी ने 1996 में बृजमोहन स्वीट्स का रूपांतर किया था और नई एम और नई उमंग के साथ उन्होंने नया रूपांतर शुरू किया था। उन्होंने 100 साल पुरानी ही जो प्रोडक्ट की बनावट थी और थियरी जो है वही सेम रखी और उससे और प्रोसेसिंग जो है उससे फास्ट की, जैसे कि जिससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सके और कस्टमर से डिमांड से हम उसको पहुंचा सके। और इससे हमारी प्रोडक्ट जो है आज हम बहुत कुछ अनेरी वानगियों भी बना रहे हैं। बृजमोहन स्वीट्स आज हलवा सन, सुतरफेणी, पापड़ नमकीन, सूखा भजिया एंड अनेरी वांगियों जैसे कि मावा की मिठाइयाँ और काजू स्वीट्स और अभी तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम बना रहे हैं। इतनी सारी अब मिठाइयों के नाम है, एक साथ ले लोगे। एक तो लॉकडाउन में हम घर पे बैठे हैं, मुंह में पानी कुछ लॉकडाउन में खा नहीं पा रहे हैं और आप इतनी सारी मिठाइयों, मेरे मुंह में पानी, सभी के मुंह में पानी आ जाएगा। बट बहुत इंस्पायर आप दोनों कर रहे हैं हमें। और उम्मीद है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग फेमस होके भी नहीं है। जैसे वर्ल्ड फेमस हम भावनगर में हैं, हम खंभात में हैं, हम कहीं पे भी हैं, हम एक
फ्रेज यूज करते हैं, ये हमारे भावनगर में वर्ल्ड फेमस है। वो एक फ्रेज नहीं है, ग्रामेटिकली गलत हो सकता है, लेकिन वो एक फीलिंग है और उसको हम ग्लोबली ले जाएंगे खाद्य खुराक के माध्यम से। मुझे विश्वास है। हिमाचल भाई जी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताइए। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि ये जो कोई भी क्षेत्र है उनका एक बहुत ही नामांकित एक खाद्य पदार्थ या स्वीट्स बोलो या वानगी बोलो, कुछ तो ऐसा है कि वहाँ बहुत ही फेमस है और वो कहीं पर भी आप बनाने जाओ तो वो वैसा नहीं बनेगा जैसा वो क्षेत्र में बन रहा है। जैसे कि हलवासन है तो हलवासन पूरी वर्ल्ड में बनता होगा, पर जो हलवासन खंभात का रहता है वो आप कहीं पर भी वो क्वालिटी आप नहीं बना सकते। सेम इनफैक्ट इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आप गूगल करेंगे हलवासन तो सीधा नाम आता है खंभात। सही है, एकदम परफेक्ट, सही बात है। तो आप बिल्कुल इधर का हवामान और जो है उधर का पानी और हवामान और जो हमारे इधर जो हलवाई है उसके उन्होंने जो सपोर्ट है उसी के साथ ये हलवासन बन सकता है। क्या बात है। चलिए तो प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे। यस हाँ, कि अगर मैं कहीं भी मेरी हलवासन बनाने मेरे हलवाई लेके मैं अगर जाऊँ ना तो भी ये ऐसी हलवासन जो खंभात में बनती है ना तो भी नहीं बनेंगी। ये तो दिक्कत हो गई ना, तो फिर सबको दुनिया भर से खंभात आना पड़ेगा फिर। तो इसीलिए तो हम ये लाइव कर रहे हैं। लोगों को अब खंभात आने की निखिल जी, लोगों को अब खंभात आने की जरूरत नहीं है। हम ये चीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में हम ले जाएंगे। सही बात क्या है। बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करते हैं ग्लोबल ले जाएंगे, फ्रॉम लोकल, फ्रॉम खंभात टू वर्ल्ड वाइड एंड फ्रॉम भावनगर टू वर्ल्ड वाइड। सही बात है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि हलवासन और कचौरी में भी बहुत प्रकार की कचौरियां हैं, बहुत प्रकार के हलवासन हैं। तो सबसे पहले मैं हर्षिल जी से जानना चाहूंगा कि वो आज तक कितने टाइप की कचौरी में डील करते हैं, कितनी टाइप की कचौरी बनाते हैं और क्या स्पेशलिटी है आपकी कचौरी की, वो बताइए। निखिल जी, हमारी ब्रांड जो श्रीजी पावन कचौरी के नाम से कार्यरत है। बेसिकली बाजार में तो सब लोग कचौरी बनाते ही है और सब लोग रेगुलर और ड्राई फ्रूट कचौरी बाजार में देते हैं, पर श्रीजी पावन कचौरी ने आज R&D करके मार्केट में 8 से 9 फ्लेवर की कचौरी उपलब्ध की है। वाह, ओके, 8 से 9 फ्लेवर। यस, जैसे मसाला कचौरी है, ड्राई फ्रूट कचौरी है, रजवाड़ी कचौरी है, मेथी कचौरी है, गार्लिक कचौरी है, फिर दाल कचौरी है, खास्ता कचौरी है, चाइनीज कचौरी है और हाफ फ्राई कचौरी। इसमें से चाइनीज और हाफ फ्राई कचौरी हमने खाद्य खुराक 2019 में लॉन्च की थी। अच्छा। और हाफ फ्राई कचौरी एक ऐसी कचौरी है, जैसे कि दर्शन भाई का आउटलेट है तो वो वहाँ पे लाइव गर्म करके कस्टमर लोगों को खिला सकते हैं और वो बाहर भी 1 महीना तक चल सकती है। ये उसका बेनिफिट है। मतलब इतनी सारी शेल्फ लाइफ है उसकी, क्या बात है। हाँ, उसकी सेल्फ लाइफ करीबन 3 महीने तक है और जो हाफ फ्राई कचौरी है उसकी सेल्फ लाइफ 1 मंथ है। और कचौरी के अलावा हमारे पास बाखरवड़ी में 5 फ्लेवर्स है। फिर हम लोग क्रिस्पी फुलौड़ी बनाते हैं, ड्राई समोसा बनाते हैं, ये सब हमारी प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में हम लोगों के पास 2 प्रोडक्ट्स है। डेबरा, जो हम यहाँ गुजरात की ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, बाजरी डेबरा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो और पकोड़ा, मेथी वाला और मसाला वाला पकोड़ा बनाते हैं। ये सारे तो रेगुलर प्रोडक्ट्स हो गई। अब मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बता जाने जा रहा हूँ, उपवास के प्रोडक्ट्स, मतलब कि फास्ट के प्रोडक्ट्स। फास्ट यहाँ पे जो लोग श्रावण महीने में रहते हैं, नवरात्रि में करते हैं, वो प्रोडक्ट्स। निखिल जी, वी आर पायोनियर्स इन दिस प्रोडक्ट्स। हमारे पास उपवास की कचौरी है, उपवास की बाकरवड़ी है, उपवास की फूलवड़ी है, उपवास की मटरी है, फिर उपवास के गाठिया है। ये सारे प्रोडक्ट्स उपवास के लिए हमने लॉन्च किए है और उसकी भी शेल्फ लाइफ करीबन 2 से 3 महीना तक है। ये मेरी प्रोडक्ट बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, क्या बात है, इतनी सारी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। निखिल जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब हमने ये इनका ये कचौरी का हलवासन का जब हमने फ्लायर लॉन्च जब किया ना, तो काफी मेरे मित्र लोग ने
काफी लोगों ने ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि भाई अब ये हमें कब मिलेगा, तो यू नो ऑल द पीपल आर मोर टेम्प्टेड टू हैव योर प्रोडक्ट्स एंड लेट्स होप कि ये सबके माने गली गली हर नुक्कड़ पर आपका ये उपलब्ध हो। और इसकी भी गाथा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हम एक सिंगल पैक, मान लो मुझे कचौरी खाने का एक मन हुआ है, तो अनलेस इट गोज यू नो टू ईच एंड एवरी कॉर्नर, तो ऐसा ही अगर छोटा छोटा पैक अगर मिले तो मुझे लगता है कि हम लोग ये काफी अच्छा इसका मार्केट रहेगा। ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया आपने लाइव सेशन में दे दिया है, तो हर्षिल भाई प्लीज नोट इट डाउन कि ऐसा हम कर सकते हैं। श्योर निखिल जी। कि और हाँ, और निखिल जी एक आपको मैं भी एक ऐसी प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ। अभी कोरोना के एरा में एक सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हम आने वाले खाद्य खुराक 2020 में हम अलसी की कचौरी लेने आने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बात है। उसमें हमारा We wish you all the चल best. रहा है। थैंक यू। अच्छा, खाद्य खुराक के बारे में काफी लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता है कि खाद्य खुराक कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, उसका विजन क्या है, कितने सालों से कितने मेंबर्स जुड़े हैं, कितनी कंपनियां जुड़ी हैं। अनबिलीवेबल नंबर है, मुझे तो पता है, लेकिन हिमाचल जी, आप हमारे जो व्यूअर्स जुड़े हैं, प्लीज सभी को बताइए। निखिल जी, प्रकाश भाई मेहता, वन ऑफ द विजनरी ऑफ इंडिया फूड इंडस्ट्री, मैं आपको बताऊं उनका जो बर्थ है ना, वही वर्ल्ड फूड डे के दिन है। प्रकाश भाई मेहता सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे विद वर्ल्ड फूड डे, दैट इज 16th of अक्टूबर। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज भी उनको माने कुदरत में ही से ही वो शक्ति मिली है कि वो इंडियन फूड इंडस्ट्रीज के लिए सेवा करें। उनका व्यवसाय हलवाई, आइसक्रीम, मिठाई, वो खुद बहुत ही मेहनत करके बनाए। और उनको एक विचार आया कि अगर ये इंफॉर्मेशन जो है, जबकि ना तो मोबाइल का जमाना था, ना कुछ व्हाट्सएप, गूगल वगैरह कुछ नहीं था, वो जमाने में उनको याद आया, ऐसा लगा कि पीपल शुड गेट उनके जो लोग हैं, उनके साथ जो व्यापारी हैं, उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो वो हिसाब से उन्होंने खाद्य खुराक की शुरुआत की। स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 नाउ इट्स वी आर सेलिब्रेटिंग द 20 years, 2 decades। और खाद्य खुराक ने भारतीय फूड इंडस्ट्री में उसको आगे ले जाना में इनका मिशन, विजन ही ये था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन फूड इंडस्ट्री। और ये कहीं ना कहीं वो सार्थक हुआ है। और प्रकाश भाई मेहता ने ही हैज डन मार्वल्स इन फूड इंडस्ट्री, और अभी भी वो मेहनत करते हैं। आज भी मैं बताऊं कि जब कोविड-19 ये जो कोरोना वायरस जब आया है, तो इसका पोस्ट कोविड माने अभी जो हाल है, तो FSSAI ने एक ट्रेनिंग, उनके जो गाइडलाइंस है उनके लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया है। तो प्रकाश भाई ने बोला कि दिस ट्रेनिंग शुड बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो आज अगर आज की तारीख में वो उन पर भी मेहनत करते हैं, और नेक्स्ट वीक पूरा वीक जो है वो ट्रेनिंग के लिए, और ये बिना इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क ये सेवा प्रदान कर रहे हैं खाद्य खुराक के माध्यम से। और ये इसलिए है कि मान लो कि फूड बिजनेस ऑपरेटर है, तो वहाँ उनको नए सिले से भी ये सब काम शुरू करना होगा। आज लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं ये कोरोना के लिए, और यही जो प्रयास है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर भी जागरूक, उसमें भी जागरूकता आए, और कम से कम लोग इससे संक्रमित हो। और फूड इंडस्ट्री की वजह से तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि लोग बीमार पड़े। तो ये जो FSSAI की गाइडलाइंस है, उनका ट्रेनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट ये शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक। तो हम ये भी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप अभी ये सेवा निःशुल्क है, तो आप इसका लाभ लें। और ये सर्टिफाइड है, ये सर्टिफाइड लोगों के द्वारा ये हो रहा है, और सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट का इसमें मिलने वाला है। तो इस जो आपने ट्रेनिंग बताई, इस ट्रेनिंग में कौन कौन जुड़ सकता है? कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है जो FSSAI का लाइसेंस होल्डर है,
वो ये ट्रेनिंग में जुड़ सकता है। और मान लो कि एक लाइसेंस नंबर है तो उनके नीचे तो कोई बार ऐसा होता है कि 2 लोग काम करते हैं, 5 लोग, 10 लोग काम करते हैं, तो जो भी हैंडलर है वो इसमें जुड़ना चाहिए। जैसे मान लो कि ये हर्षिल जी है, दर्शन भाई है, तो उनके वहाँ मेन जो लोग है उनके 2-3 लोग जो मैनेजर है या उनके पापा, ब्रदर वगैरह, तो 3-4 लोग भी इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। और एक यूनिट से जितने ज्यादा जुड़े तो उतना उनको ही फायदा होगा कि वो गाइडलाइंस को बराबर तरीके से फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो उपभोक्ताओं के लिए फिर से विश्वास संपादन करने का यह भी वक्त है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी फूड इंडस्ट्री है वो इससे अवगत रहे और पूरी गाइडलाइंस का सम्मान के साथ वो पालन करे। बहुत ही अमेजिंग बात की आपने, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात की। तो ये जो ट्रेनिंग की आप अपडेट देंगे वो खाद्य खुराक की पेज के थ्रू आप शायद देंगे तो लोग जुड़ पाएंगे। जी, तो वो खाद्य खुराक के माध्यम से उनका नंबर आप बन सकते हैं। और इट्स अमेजिंग ट्रेनिंग, और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें आपसे। 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन होता है, तो यू ऑल विल रियली गेट समथिंग न्यू टू इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस। ग्रेट होप लोग जुड़ें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अब जो सिचुएशन है उससे अगर लड़ना है और जीतना है तो पालन करके ट्रेनिंग लेकर ही जीतना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जी हाँ, बृजमोहन स्वीट से जो है हमारे साथ जुड़े हैं। सर बताइए, आपकी प्रोडक्ट की वेराइटीज़ कितनी है और कौन सी प्रोडक्ट बहुत फेमस है? मतलब नाम ले लो, वर्ल्ड फेमस। हाँ जी, प्रोडक्ट की वैरायटीज़ में मेरी पहले तो हलवासन है, बाद में सूतर फेणी है। और हलवासन में निखिल भाई बोलूँ ना तो 3 प्रकार की हलवासन है। तो इसमें स्पेशल केसर हलवासन है, बाद में केसर हलवासन पाक है। उसमें निखिल भाई क्या है कि ड्राई फ्रूट्स और घी का स्टफ रहता है, तो इसमें खाने में एकदम सॉफ्ट रहता है और कण कण में दाने में मजा आ जाता है ग्राहकों को। और देन आफ्टर ये सर्दी के लिए स्पेशल एक आइटम भी है जो वसाना पाक बोलते हैं, जो सिर्फ खंभात में बनता है। 32 जात का वसाना जो है उसमें हम मिलाते हैं और स्पेशल रेसिपी है जो उससे ये वसाना पाक बनता है। और नमकीन में भी घनी भी सारी वेराइटीज है। जो आप खंभात में पापड़ चवाण आप बोलोगे, पापड़ चवाणा तो कहीं भी और भी जगह पे मिलेगा, लेकिन जो खंभात में और जो बृजमोहन स्वीट्स में रहता है वो उसका जो मिश्रण है वही कुछ डिफरेंट रहता है और खाने में कुछ अलग ही टेस्ट रहता है। खंभात जरूर आना पड़ेगा। आपकी बातें सुन के मुझे तो ऐसा लग रहा है कभी मैं खंभात गया ही नहीं हूँ। मौका ही मोस्ट वेलकम। अब जैसे लॉकडाउन खत्म होगा पहली ट्रेन पकड़ के खंभात आना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बात करना, आपकी बातें सुनना मतलब बहुत ही तकलीफदायक हो गया है इस इंटरव्यू में। एक तो लॉकडाउन में हम बिल्कुल कुछ खा नहीं पा रहे और आप इतनी जबरदस्त वैरायटीज की बात कर रहे हैं। तो आपने हर्षिल जी और हमारे साथ जो जुड़े हैं बृजमोहन स्वीट से, सर दोनों ने आपने बताया कि बहुत सारे प्रकार की कचौरी हैं और बहुत सारे प्रकार के हलवासन हैं। आपकी फेवरेट कौन सी है वो बताएं, पर्सनल फेवरेट। मेरी फेवरेट है हलवासन, क्योंकि ये जो जब भी इसको गरम गरम खाने में बहुत ही मजा आता है। कभी अगर आप इधर आओ तो इधर मैं आपको जरूर गरम हलवासन खिलाऊंगा। उसमें केसर और ड्राई फ्रूट्स हम डालते हैं, इससे क्या है कि टेस्ट और भी अधिक बन जाता है और पौष्टिक भी रहता है, क्योंकि हमने इसमें केसर और ड्राई फ्रूट्स में आलमंड, पिस्ता है और वो उससे हमारा टेस्ट और भी अधिक बेहतर हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है कस्टमर को। क्या बात है। हर्षिल जी बताइए, आपकी कौन सी फेवरेट कचौरी है? मेरी फेवरेट कचौरी रजवाड़ी कचौरी है। क्या बात है। वो उसमें क्या है, वो क्या है कि वो पूरे सेफ्रॉन के साथ बनती है, फिर काजू, बादाम, किशमिश ये सब डाल के हम अच्छी एक रेसिपी के साथ उसको बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात। हिमाचल जी?
यस। आपकी फेवरेट कचौरी या आपकी फेवरेट हलवासन या कोई मिठाई या जो आपकी फेवरेट हो जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते, ऐसा क्या है खाने की चीज में? रसगुल्ला। रसगुल्ला। तो कलकत्ता जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यही है ना हमारा भारतीय जो व्यंजन का ये है, वो जितने रेसिपीज जो इंडिया में है वो पूरे विश्व भर में कहीं पर भी नहीं है। यहाँ सही बात इंडिया है। में इतने व्यंजन, इतनी मिठाई, और मैं तो ये बोलता हूँ कि हर एक घर में जो हम करी बोलते हैं, जो दाल बोलते हैं, वो भी हर एक घर की रेसिपी, हर एक घर का बनावट, हर एक घर का टेस्ट अलग होता है। तो यू नो आई रियली आई एम ऑनर्ड। हम सभी लोग इतने खुशकिस्मत है कि हम लोग यहाँ पर वी आर इन इंडिया, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमें मौका मिल रहा है कि पूरे विश्व को हम ये सब अभी पिरोसे। बिल्कुल वो होगा और ज़रूर होगा, और हम सब मिलकर इस ड्रीम को अचीव करेंगे, इसीलिए हम जुड़े हैं और ये एक छोटा सा कदम है उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। चलिए, लॉकडाउन की बात है, कोरोना की बात है और कोविड-19 की बात है, तो लॉकडाउन के जो 2-3 महीने रहे हैं उसमें क्या नई चीज़ आपने सोची है? क्या नई चीज़ हम आगे कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपने घर पे बनाने की कोशिश की है? तो आप बता सकते हैं। दर्शन भाई, आपसे शुरू करते हैं। क्या बात है, सही है। हाँ जी, पूरा देश जो है निखिल भाई, ये जो कोरोना वायरस से अभी लड़ रहा है, तो हमने अभी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मैप टेक्नोलॉजी का हम पूरी तरह उपयोग करेंगे, जो हमारे पास सर्वप्रथम पहली बार खंभात में हमारे पास है। इससे हमारी प्रोडक्ट जो है टोटली हाइजेनिक रहती है, और भी जो भी कस्टमर इधर से पैक होता है, तो जो भी कस्टमर आ जाते, धरो कि मैंने आपके पास भेजा, तो ये वो आप वही तरह बोलेंगे कि ये पूरा फ्रेश है और अनछुई है, तो टोटली हाइजेनिक है। तो इससे हमारी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, और हम इससे हम पूरे देश में बेच सकते हैं। और इससे हमने इस 2 महीने में और भी एक नया सोचा है कि हम इससे अलवासन जो है उसमें ड्राई फ्रूट्स, जो जिससे कैलोरीज और जो इससे जो इम्यूनिटी ग्रोथ जो मिलता है, वो हमने हमारी प्रोडक्ट में बढ़ाने की सोचा है। और सेफ्रॉन और देसी घी, उसको भी हमने बढ़ाने की सोचा है। और शुगर लेवल जो रहता है उसको हमने कम किया, क्योंकि जैसे कि हेल्थ कॉन्शियस जो भी है, तो वो जो भी पर्सन है वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर लोग मिठाई नाम सुन के ही बोलते नहीं नहीं मिठाई नहीं खानी, डाइट पे हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो इसी के हमने अंदाजा रखा। निखिल जी, मैं यहाँ पर निखिल जी बात करना चाहूंगा कि ये जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक ये पैकेजिंग जो बोल रहे हैं, वो आज की तारीख में बहुत ही माने ये आज के जो संक्रमण जो अभी हो रहा है, वह स्थिति में ये बहुत ही काम का है। पिछले 10-15 सालों से इसका फूड इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने लगा है, और खाद्य खुराक ने ये जो टेक्नोलॉजी है काफी सालों से वो डिस्प्ले करते आ रहे हैं अपने एग्जीबिशंस में। और ये दर्शन जी, ये लोग वाकिफ है इससे, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं ये एक यू नो इन अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर ये पैकेजिंग होता है, और जिससे प्रोडक्ट की फ्रेशनेस है वो भी सेम रहती है, उसमें सेम रहती है। हाँ, और उसमें उसका क्वालिटी है वो बढ़िया ज्यादा दिन तक हम रख सकते हैं। तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट दर्शन भाई कि आप भी ये युग में अभी कदम से कदम मिला रहे हो और नया पैकेजिंग लेकर के आ रहे हो। तो थैंक यू। समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, समय के साथ चलना है। और इसी से मुझे पूछना है हमारे हर्षिल जी से, क्योंकि कचौरी मुझे बड़ी पसंद है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो कचौरी कहीं ना कहीं की टेस्ट करता हूँ, पर हमेशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ और बेटर हो सकता था, वहाँ और बेटर खा सकता था। कचौरी में वो टेस्ट नहीं मिला। जबकि हर्षिल जी, जब आपसे मिलूंगा, जब मैं भावनगर आऊँगा, मुझे खानी है आपकी अलग अलग प्रकार की कचौरियाँ, क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट है।
तो कचौरी के पैकेजिंग में कचौरी आप कैसे बनाते हैं, और इन 2-3 महीनों में आपने क्या सोचा है कि आप क्या नया लेके आ सकते हैं या फिर क्या बदल सकते हैं जो हाइजीनिक होगा और हमारे सोसाइटी को, लोगों को फायदा होगा उससे? देखिए निखिल जी, अभी जो हम एक कोरोना का फेस देख रहे हैं वो बहुत डरावना है। कोई जानता भी नहीं था बिल्कुल। कि एक ऐसा वायरस है जो छूने से भी हो सकता है। ये पिछले 2 महीने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, स्पेशली हमारे वर्कर्स में। हमारे वर्कर्स में अभी एक अवेयरनेस आ गई है। हमें कैप पहननी है, हैंड ग्लोव्स पहनने हैं, स्वच्छ अभी क्लॉथ्स पहनने हैं। तो उसके दिमाग में अभी एक बैठ ही गया कि ये सारी चीज इसके अलावा काम शक्य ही नहीं है। फिर हमारे वर्कर्स के साथ साथ कस्टमर लोगों में भी एक अवेयरनेस पैदा हो गई है कि कोई अच्छी चीज पाने के लिए उसके लिए अच्छा दाम देना पड़ेगा, कुछ अच्छा पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कस्टमर्स के साथ साथ ओनर्स साइड भी एक अवेयरनेस हो गई है। प्रीमाइसेस को रेगुलरली सैनिटाइज करना, क्लीन करना, ये सब पहले भी करते थे, पर सैनिटाइज अभी इसमें ऐड होगा। ये सब पिछले 2 महीने में हम लोगों ने सीखा है। फिर जो पैकेजिंग के बारे में बताओ तो पोस्ट कोविड का जो फेस है वो पैक्ड फूड इसका होगा। मतलब कि जो पहले बाजार में मिठाइयाँ बिक रही थी शोरूम में, ओपन काउंटर में, तो उसमें बदलाव आएगा कि सब लोग, जैसे दर्शन भाई ने बताया कि मैप टेक्नोलॉजी है, तो उसमें पैकिंग करके हम काउंटर में वो पैकेट ही रख सकते हैं। ये बदलाव आएगा। फिर कचौरी के लिए हम तो पहले से ही हम नाइट्रोजन फ्लश यूज करते हैं। आपको मैं दिखाऊं कि एक मेरे पास पाउच है कचौरी का, इसमें नाइट्रोजन फ्लश किया हुआ है पूरी तरह से, और ये इसमें उससे क्या ऊपर फायदा जिप होता है? लगाई हुई है। हाँ, इससे इसकी फ्रेशनेस है। आप अगर 2 महीने 3 महीने के बाद खोलेंगे तो वैसी की वैसी रहेगी। और इसके अच्छा। ऊपर एक जीप लगा हुआ है। हाँ, तो आप इसे खोल के फिर वापस जीप लगा दोगे तो उसमें एयर जाने की भी संभावना नहीं, और उसकी क्वालिटी एकदम वैसी की वैसी रहेगी। ये तो हम क्या बात है। कई सालों से कर रहे हैं। और फिर इसके बाद अभी जो मार्केट में एक स्लोगन है, जो दिखेगा वो बिकेगा, पर अब ये स्लोगन पैक्ड फूड्स में आ जाएगा। इसलिए हमने ये एक ऐसा पैकेट अभी तैयार कर रहे हैं हम, जो दिख सकता है, पूरी प्रोडक्ट इसमें दिख रही है हमको, एकदम सील पैक रहता है ऐसा। अरे वाह, ओके। तो ये अंदर हाँ, कचौरियां हैं? हाँ, अंदर ये कचौरियां है, ड्राई फ्रूट कचौरी इसमें भरी हुई है। एक मेरा निखिल भाई, एड्रेस हमें- आपको देता हूँ, एक मुझे भिजवाइए। श्योर। निखिल जी, हमारी मैं कचौरी हाँ, हमारी कचौरी आपको फूड डिगुजू प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मिल सकती है। अभी तो वो बंद है, जो कोविड का भी टाइम चल रहा है, और थोड़े दिनों में वो स्टार्ट होने वाला है। ओके। निखिल जी, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि ये जो सब जो आपने देखा ये पैकिंग वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सब अभी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी ये सब सोचने लगे हैं, करने लगे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि इंडियन फूड इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। एंड वी विश हर्षिल भाई वेरी गुड लक, क्या इतना बढ़िया। और ये जो अभी जो प्रोडक्ट आपने दिखाई वो तो जैसे नहीं, आपका अभी सब ऑर्डर मैंने दे दिया फर्स्ट थैंक यू ऑर्डर, हिमाचल जी। मेरा मिल गया फर्स्ट मुंह में ऑर्डर। पानी आ गया। अभी काफी लोग हमें बोलेंगे भी कि आपने सिर्फ ये दिखाया, आप खिलाओगे कब? तो आप वो अपना नाम एड्रेस भी आप दे देना कि कहाँ पर ये उपलब्ध रहेगा, है ना? श्योर। अरे नहीं तो सब नंबर आपके पे घर आ जाएंगे। व्हाट्सएप कर देंगे तो फ्री होम डिलीवरी भी हो जाएगा। श्योर। और ये भी हमने नया सोचा है कि कोविड-19 में कि अगर कस्टमर व्हाट्सएप करते हैं तो हम फ्री होम डिलीवरी भी कर देते हैं। तो क्या है कि जैसे कि ये थोड़ा कुरियर सर्विस शुरू हो जाएगा, तो इससे हम फ्री होम डिलीवरी भी कस्टमर को अप्लाई करेंगे। तो निखिल जी, ये बिल्कुल, भी एक अभी बहुत ही बाहर- सोचने वाली बात है। ये भी एक बहुत ही सोचने वाले अहम बात है कि आज की तारीख में people are not moving outside their house, right? They don't want to go in भीड़ भाड़ वाली जगह पर वगैरह पर नहीं जाना है। तो पैकेजिंग जो है वो काफी क्रूशियल रहेगा।
इनका कैसे वो डिलीवरी करते हैं, क्या लॉजिस्टिक सिस्टम्स है, वो भी बहुत ही और कैसे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो आने वाले दिनों में लगता है कि ये सब चीजें काफी मायने रखेंगी। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि दिस यंग एंटरप्रेन्योर्स आर सो एंथू, वो इतने उत्साही है कि जब इनको पहला मैसेज मिला कि भाई ऐसा ट्रेनिंग होने वाला है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वी एनरोल आवर नेम, वी वांट टू हैव दिस ट्रेनिंग। तो दिस इज यंग इंडिया, दिस इज यंगिस्तान, जो हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान है, यंगिस्तान है, यहाँ पर लोग यही जो लोग हैं वो इंडिया को आगे लेकर के जाने वाले हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स के वो लोग ऐसा ट्रेनिंग में भी विश्वास करते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं सभी लोग और बहुत इंस्पायर करते हैं हम सभी को। और खास करके कोविड-19 में, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में लोगों का जो ट्रस्ट पहले था खान पान पे, खाद्य पे, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन कंजम्पशन कहीं कम नहीं होने वाला, क्योंकि लोग खाने वाले हैं, पीने वाले हैं और बस उनको ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करना है कि हम ये चीज़ खा सकते हैं और ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज ऑफ हाइजीनिक इश्यूज। हाइजीनिक, हाँ। तो निखिल भाई जी, हाँ जी बोलिए। हाइजीनिक में बोलूँ तो जो ये जो है हमारा अलवासन का टोटली मैप पैक है। और इससे हम जब भी कस्टमर खोलेंगे तो इसमें फ्रेशनेस जो रहती है वो बरकरार जाएगी। जैसे कि अभी बनाया है वैसे ही कस्टमर को लगेगा। और हमारा ये हाँ, हमारा और भी ये सब पैकेजिंग्स जो है, जिससे हम और भी दिवाली और इसमें जो गिफ्ट क्लाइंट्स जो है वो दिवाली के टाइम पे कस्टमर और जो उनके कर्मचारी होते हैं वो उनको दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सा एक डेवलपिंग है जो हाइजीनिक लेवल पे जा सकता है। क्या बात है, बिल्कुल जाएगा। और मैं भी, मेरा भी एड्रेस आप नोट कर लीजिए, आपको मुझे भेजना पड़ेगा। डेफिनेटली निखिल भाई, है ना? सही बात है। मैं आपको यहाँ बताना भी चाहूंगा कि जो आउटर कवर रहता है ये सब आम जनता के लिए भी उपयोगी रहने वाला है। ये जो आउटर कवर रहेगा वो कोई भी ये फूड इंडस्ट्री में काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हर एक आउटर कवर का जो पैकिंग रहेगा उसमें जो अगर मान लो कि कोई वायरस है तो उस पर उसके टिकने का जो अवधि है, कितने दिन तक वो वहां पर सरवाइव कर सकता है, वो हर एक आउटर कवर का जो मटेरियल रहता है उस पर निर्भर करता है। तो आप मटेरियल क्या यूज करते हो जिससे वो कोरोना वहां पर कम से कम दिनों तक टिक सके। दूसरी बात, अगर किसी को वो अभी तो क्या है कि लोग कुछ भी है वो सैनिटाइज करने लगे हैं, तो वो कवर ऐसा भी होना चाहिए कि उसको मान लो कि अगर सैनिटाइज करे तो भी अंदर की कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो कोई केमिकल्स वगैरह अंदर ना जाए। तो आउटर कवर ऑफ एनी प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन दिस कमिंग डेज। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और फूड इंडस्ट्री से आप इतने सालों से जुड़े हैं, तो आपसे हिमाचल जी पूछना चाहूंगा कि फूड इंडस्ट्री को इस कोरोना वायरस के टाइम के बाद, पोस्ट कोविड के बाद किस तरह से देखा जाएगा, क्या चेंजेस होंगे? आपको क्या लगता है उन चेंजेस और चैलेंजेस से हमें और जितने भी लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो कैसे उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं? निखिल जी, ये जो पिछले 2-3 महीने में जो मैंने, आपने और सभी ने जो सीखा है, वो मैं मानता हूं कि ऐसा पर्सनल हाइजीन के ऊपर, व्हाट इज हाइजीन वो भी नहीं मालूम था। तो आज लोगों को हाइजीन के लिए इतना अवेयरनेस जो हुआ है, जो पिछले मैं मान रहा हूं कि सदियों से जो नहीं था, वो आज अवेयरनेस लोगों में कहीं ना कहीं आया है। तो आने वाला दिन है वो भी पीपल आर गोइंग टू अगेन कम टू ईट दिस फूड्स, बिकॉज ये जो सब खाने की चीजें, हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, इसके बिना हमारा पॉसिबल ही नहीं है। हमारा इंडिया में वी हैव 2 meals from home and the third meal is always taken with this packed foods or like that. तो ये जो थर्ड मील है, और वो अलग अलग सिटी में तो कहीं ना कहीं कोई लोग 2 meals बाहर लेते हैं, कोई 3 meals जो घर पे रहता ही नहीं है, जो बाहर रहते हैं। तो फूड इंडस्ट्री में तो
ये रिवाइव होगा, ये बाउंस बैक होगा, ऑल द पीपल। बट हमारा एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर हमारा ये होना चाहिए कि हम लोगों का विश्वास जो है वो अकबंद रखे, उसको हम टूटने ना दे, और वही विश्वास के साथ उनका आरोग्य भी बना रहे, वैसे कदम हमें लेकर के आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और चलिए अब बात करते हैं वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की। वैसे तो हमारे भारत की बहुत सारी वानगियां हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नमकीन वर्ल्ड वाइड फेमस है जी, लेकिन फिर भी ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज है, वो हम पूछेंगे कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है कि क्या ये चैलेंज है, और अगर चैलेंज है तो उससे कैसे लड़ेंगे। वोकल, हमारे लोकल के लिए वोकल होना ज़रूरी है ताकि वो ग्लोबल पहुँचे। इसके बारे में हर्षिल जी क्या कहेंगे आप, और आपकी ब्रांड अगर ग्लोबल ले जानी हो, अगर आपको और जितने भी लोग हैं उनको ग्लोबल ले जाना हो, कैसे ले जा सकते हैं? देखिए निखिल जी, अभी एक ऐसा है कि जामनगर एक लोकल मार्केट है और यहाँ कचौरी फेमस है। इसकी कचौरी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यानी कि ग्लोबली फेमस है। तो अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर की बात की थी कि लोकल प्रोडक्ट्स यूज करिए और लोकल प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करेंगे। इसके लिए प्रमोट करेंगे मेरा विजन, हाँ, इसलिए मेरा विजन ये है कि जो आजकल लोग खाने के बाद कुछ बाइट्स लेते हैं, तो उसकी जगह मेरी कचौरीज ले पूरे वर्ल्ड वाइड। क्या बात है। हाँ, आजकल लोग खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, कोई लोग कुछ नमकीन माउथ फ्रेशनर लेना यूज करते हैं, तो उसके जगह हमारी श्रीजी पाउन की कचौरी ले, क्योंकि हमारे पास कचौरी में 8 से 9 फ्लेवर्स है। और अभी हम ग्लोबली देखें तो आप कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहाँ इन सारी जगह कचौरी एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर ही रहे हैं। और इसी में एक मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ, हमारे हर गुजराती के लिए अभी एक प्राउड की मोमेंट है, जो अभी पिछले महीने में फरवरी में नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें जो फूड पैकेट में कचौरी थी वो श्रीजी पाउन की कचौरी थी इसमें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। ये तो हमें पता नहीं था, ये तो आपने बहुत बड़ी न्यूज़ दी है। काश मैं वहाँ होता, नहीं जा पाया था क्योंकि मैं घर वापस आ गया था। सो ये बहुत बड़ी बात है। नमस्ते ट्रम्प का जो कार्यक्रम हुआ था, श्रीजी पावन कचौरी के पैकेट्स वहाँ थे, और बहुत 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 शुभकामनाएं आपको इस बात पे। It's a great achievement. We feel proud about it. हाँ, और Yes, we are proud. और इसके लिए हमने एक पूरी ऑटोमेटिक लाइंस लगा के रखी है, और स्पेशली हमारे इंजीनियर्स को बुलवा के हमारे हिसाब से वो लाइंस लगाई है, इसलिए उसकी हाइजीनिकता पूरी एकदम फ्रेश रहती है। उसमें आदमी सिर्फ 2 बार कचौरी को टच करता है, एक लाइन से मशीन, एक लाइन से निकालते टाइम और पैकेट के टाइम सिर्फ 2 ही टाइम कचौरी हाथ में टच होती है, और वो भी आजकल ग्लोव्स से होती है, इसलिए इसकी हाइजीनिकता पूरी तरह से एकदम फ्रेशनेस ही रहती है। और लोग यहाँ से, आपने सुना द्वारका दर्शन जाते हैं, बिल्कुल, स्पेशली जामनगर सिटी से होके जाते हैं, हमारी कचौरी श्रीजी पाउन कचौरी लेके जाते हैं वहाँ पे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, होता है। निखिल जी, यही जो बात है ना, यही जो बात है, हमको यही बात को आगे ले जाना है, आगे प्रमोट करना है कि भाई पीपल इन इंडिया आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, और ऐसे ही लोग भी काम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास जो है वो फिर से हमें संपादित करना है लोगों में से, और वो होकर ही रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल होकर रहेगा। और दर्शन भाई, आपका क्या मानना है कि इस महामारी में हम ये जो लोकल से ग्लोबल पहुंचेंगे, तो आपके हिसाब से कैसे पहुंच सकते हैं? क्या करना चाहिए लोकल लोगों को, लोकल बिजनेसमैन को, लोकल स्वीट्स, लोकल वेंडर्स को, लोकल ब्रांड्स को? ऐसा क्या करना चाहिए? कैंपेनिंग हो गया, या फिर एडवर्टाइजमेंट हो गया, या फिर उसका ट्रस्ट बिल्ड करने की बात है, तो ग्लोबल पहुंचाना है तो कैसे होगा? अगर लोकल की बात करें तो पहले हमारे दादा जो थे वो लोकली काम करते थे, और मेरे पिताजी दीपक भाई सुखाड़िया ने इधर खंभात में से खंभात और इधर से बाहर यानी कि राज्यों तक हमारी मिठाई पहुंचाते थे।
और ग्लोबल की बात करें तो हमें हिमाचल भाई और खाद्य खुराक से प्रेरणा लेनी चाहिए और उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबली भी पहुंच सकती है। काफ़ी सारे क्लाइंट भी आते हैं जो खाद्य खुराक में आते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और ग्लोबली भी हमारी स्वदेशी जो मिठाइयाँ है वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और निखिल भाई एक बात बोलूँ तो हमारा जो मिठाई है हलवा संत, सुतरफेणी और मोहनथाल, देसी जो ट्रेडिशनल स्वीट्स जो बोलते हैं, सुखड़ी, मोहनथाल और मोतीचूर लड्डू, ये भी सब हम और भी राज्यों में और भी देश में और भी विदेशों में हम भी बेचते हैं। और एक ही जगह पे बैठ के अभी कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है, तो हमें आगे कुछ ना कुछ नया अपडेशन और कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन लाना चाहिए। इससे हमारी प्रोडक्ट और भी क्लाइंट्स और भी वेंडर्स को मिल सकती है। इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बोला एक जगह पर बैठ के बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, और इसीलिए आप शायद खाद्य खुराक से काफी सालों से जुड़े हैं। तो आपका एक्सपीरियंस खाद्य खुराक के साथ जुड़ने से पहले का और जुड़ने के बाद का क्या एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ योर ओन रिलेशन विथ हिमाचल मेहता जी, एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, जो आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं आपकी बिजनेस में, और दूसरे लोगों को जिनको पता नहीं है कि एग्जीबिशन में पार्ट लेना चाहिए, उसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ जी, पहले जो खाद्य खुराक में मैं नहीं था, तो मेरे इधर के जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें मेरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती थी। और इधर का हमारी प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी दुकानों में हम इधर सराउंड में देते थे। और खाद्य खुराक से जुड़ने के बाद हमारी प्रोडक्ट आज बॉम्बे, नागपुर, स्टेडी और भी जगह पे हमारी प्रोडक्ट आज जाती है। मेरा सबसे हॉट फेवरेट बॉम्बे है। बॉम्बे में हमारी प्रोडक्ट्स बहुत ही जाती है। हमारी मावा की मिठाइयाँ है और काजू की स्वीट्स जो है वो भी हम बेचते हैं। और खाद्य खुराक जो है उसमें मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि आज कोई भी यंगस्टर जो है उसकी ब्रांड को आगे ले जा सकते हैं और आगे की सोच वो खाद्य खुराक से मिलती है। नए नए लोग से मिलते हैं, नई नई तरह की बातें होती है और जो फियर रहता है वो निकल जाता है। मैं एक बात बोलूँ निखिल भाई, मैंने स्टार्ट जब किया था जब स्टार्ट किया था खाद्य खुराक से, वैसे हमारी इधर शॉप पे जो है वो काफ़ी सारे वेंडर्स आते हैं। तब मैं स्टार्टअप जो हो जाता तो मैं डर गया था कि ये सब ग्राहक आए, तो ऐसे में डर गया था कि कैसे बात करनी ऐसे। तब मेरे मामा ने बोला कि भाई तू पीछे आ, मैं बात करता हूँ, वैसे आप आगे ले जा सकते हैं। तो आज 6 साल से मैं खाद्य खुराक से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि खाद्य खुराक से हमें बहुत कुछ मिला है और ब्रिजमोहन स्वीट्स का नाम जो है आज रोशन हुआ है। इसके श्रेय में तो मैं हिमाचल भाई से ही कहूंगा कि इनका जवाब एकदम परफेक्ट। अरे सर, हम तो इट्स ऑनर टू हैव पीपल लाइक ब्रिजमोहन स्वीट्स, पावन कचूरी एंड मेनी मोर। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये ऐसे लोग मिलते हैं और हम तो वी जस्ट गिव अ मीडियम, बाकी तो मेहनत उनका है। रात दिन वो पूरा परिवार जो है वो इस पे मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, तभी जाकर के कुछ अच्छी प्रोडक्ट अच्छी। और मैं बताऊं, यू नो द average sleep what a halwai takes is just about 6 hours। और ये भी एक बहुत ही वो है। और इनका वर्किंग जो रहता है वो 7 days into 365, 7 days into, हाँ, तो 24 hours by 365 ये लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मेहनत है ना, ये और वो मेहनत इनके प्रोडक्ट्स में वो झलकती है। ये मेहनत है, उससे वो स्वादिष्ट बनता है, उससे वो पीपल ऑनर जो मिलता है वो कहीं ना कहीं ये सोलफुली दे डू दिस वर्क एंड दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट्स आर शाइनिंग सो ब्राइट इन दिस कंट्री। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और जो मेहनत से आपने बात की, मैं हर्षल भाई के पास आना चाहूँगा कि जिस मेहनत से, जिस सोच से आपने पैकेजिंग को एक नया अंदाज दिया है, कचौरी में
बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ कचौरी खुली ही देखने को मिलती है। हाँ खुली होती है, वो तल के आपको लाइव देते हैं या फिर खुली रहती है। कहीं पे भी ऐसी प्रकार की पैकिंग। अब सवाल ये आता है कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी, क्या ये फ्रेश है, क्या ये खाने लायक है, इससे हमें कोई हार्म होगा नहीं होगा, उसके बारे में आप बताइए। और खाद्य खुराक से आप जुड़े हैं, उस एक्सपीरियंस के बारे में भी आप बताइए। देखिए, सब जगह पे अभी कचौरी जो मिल रही है उसकी सेल्फ लाइफ होती है करीबन 20 से 30 दिन, और हमने उसमें R&D करके उसको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाया है। अभी वो हम 3 मंथ्स तक रख सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात आती है तो हम उसे 1 ईयर तक फ्रेश रख सकते हैं। अभी जो एक ऐसा पैकिंग है मेरे पास। ओके। जैसे हिमाचल जी ने हाँ। कहा कि पोस्ट कोविड के बारे में जो वायरस है कैसे कहाँ रह सकता है, तो हम अभी इसके ऊपर एक श्रिंक पैक लगाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, तो श्रिंक पैक होगा तो कस्टमर क्या है कि वो ऊपर का रेपर काट के पैक दे सकता है, और उसके हाथ में ये सिर्फ एक डिब्बा ही रह जाएगा, तो उसको वायरस टच होने का कोई इश्यू नहीं रहेगा कि कोई डिलीवरी बॉय ने टच किया है तो हम सैनिटाइज करें। ये वो सिर्फ श्रिंक पैक काट कर सकते उसको यूज कर सकते हैं। ये एक ड्राई फ्रूट कचौरी का डिब्बा है। जैसे वैसे सारे बॉक्सेस में भी हमने ये किया है लाइक दिस। इसमें हम श्रिंक लगाएंगे अभी। अच्छा, ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव दिया है और आइडिया दिया है। जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं देख रहे होंगे जरूर और अप्रिशिएट कर रहे होंगे। हिमाचल जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? निखिल जी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, वही ये डिमांड करेगा कि नहीं, दे वांट सम इनोवेटिव पैकिंग so that there is no infection of this virus on that product. So that's why they will demand that there should be some outer product, और ये outer product, outer cover, तो ये outer cover होने की वजह से, अगर मान लो कि ये श्रिंक फिल्म बोल रहे हैं तो प्लास्टिक का एक आउटर लेयर होता है, वो उनको काट करके ऐसे ही वो छोड़ सकता है, या फिर उसको काफी लोग ऐसे कॉन्शियस हो जाएंगे कि वो बार बार सभी चीजों को सैनिटाइज करने लगेंगे, जो कि वो भी एक तरह से नुकसान ही है। लेकिन बार बार मान लो बहुत ज्यादा वो सैनिटाइज करने के वो आदत उनको लग गई है, तो वो ये प्रोडक्ट को भी अगर बाहर से वो सैनिटाइज करेंगे तो मुझे लग रहा है कि इनका जो अंदर का प्रोडक्ट है उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इट्स अ रियली अ गुड इनिशिएटिव। और बस निखिल भाई, ओवर टू यू। ग्रेट। यस। हर्षिल जी, खाद्य खुराक के साथ आपका जो एसोसिएशन है, जिस एग्जीबिशन में आप बहुत सालों से जुड़े हैं, उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए। हाँ, मैं खाद्य खुराक से निखिल जी पिछले 6 से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ आने से क्या है कि मेरा पर्सनली डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है। ये एक क्वालिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको कस्टमर ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपको वहाँ से कस्टमर मिल सकते हैं। पर इसमें क्या है कि क्वालिटी एक मेन पर्पस है। जो सभी यहाँ कस्टमर आते हैं वो क्वालिटी बेस्ड डिमांड करने वाले ही होते हैं। जैसे सब लोग जानते हैं, दर्शन जी जानते हैं। तो क्या है कि यहाँ आने से हमारी प्रोडक्ट ग्लोबली अभी जाना स्टार्ट हो गई है, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए। ग्रेट, चलिए बहुत खुशी हुई ये सुनकर। और अब आपको जितने भी दर्शक जुड़े हैं एक चीज की वेट कर रहे हैं, वो कब से वेट कर रहे हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ और काफी सारी कमेंट ऐसी भी आई है। हमारे हिमाचल भाई, हमारे हर्षिल जी और दर्शन जी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ऐसे भी कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। क्या बात और है। हाँ बिल्कुल, बहुत कमेंट्स आई हैं ऐसी। और काफी लोगों ने लिखा है फीलिंग प्राउड हिमाचल जी, नाइस सीइंग यू, नाइस पैकेजिंग। यस जितेंद्र जी, वेरी गुड कचौरी, पानी आ गया मुंह में, माउथ वाटरिंग। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ अभी लाइव में। और अब आपको एक तकनीक या फिर रेसिपी कचौरी बनाने की और हलवासन बनाने की हमारे दर्शकों को बताना है। क्या बात है, वाह। पर ये घर पे ट्राई मत करना, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, वो तो पावन कचौरी और ब्रिजमोहन स्वीट्स के सिवा नहीं मिलने वाला है। नहीं, ट्राई करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं करीब पहुंचेंगे, तो लोग सीखेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल जैसा कि बताया दर्शन जी ने और हर्षिल जी ने कि अगर रियल टेस्ट चाहिए तो उनके पास जाना पड़ेगा, खाना। सही बात है।
लेकिन शुरुआत करते हैं। authenticity, हाँ, yes, authenticity of the Authenticity. taste is very important, क्योंकि जो फील, जो ऑथेंटिसिटी वहां पर जो मिल सकती है, वो हम कितना भी मैं ट्राई करूं, वी ट्राई, पर नहीं वो चीज, वो टेस्ट हमें कहीं ना कहीं वो दैट्स लैकिंग। एंड मैंने जैसे पहले बताया कि वो इसलिए क्योंकि ये सोलफुली ये लोग काम करते हैं, पूरे अपने जहन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे मेहनत से, लगाव से वो काम करते हैं, और वो टेस्ट जो है ना, दैट वुड बी वो यहीं से मिलेगा। क्या बात है। तो एकदम भावनगर और perfect. खंभात जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कचौरी से। कचौरी कैसे बनाएं, अगर हमें बनानी हो तो बताइए। निखिल जी, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि एक बेसन और मैदा, दो प्रोडक्ट का मिक्सचर है। पहले हम जो मैन्युअली जो लोट गूंथते हैं, आटा गूंथते हैं हाथों से, जैसे रोटी का होता है वैसे हमें मैदे का गूंथने का होता है। फिर उसका मसाला बेसन से बनता है। जो कोई लोग बेसन सेक के बनाते हैं और कोई फ्राई करके वैसे कुछ बनाते हैं। तो हमारे जो 8 फ्लेवर्स है उसकी सभी की रेसिपी अलग अलग है। मैं आपको भी जो बता रहा हूँ वो रेगुलर कचौरी की बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि हम बेसन सेक के पूरा मसाला रेडी करते हैं, और मैंने आपको पहले बताया जो मसाला सीक्रेट्स है वो मेरे मम्मी घर पे बनाते हैं, वो हम उसमें डालते हैं। फिर उसका फिर उसका हम छोटा छोटा बॉल्स बनाते हैं। फिर जो हमने आटा गूंथा था उसका छोटा सा टुकड़ा उसको उस पे कवर अप करते हैं और उसको फ्राई करते हैं। और फ्राई के लिए जो अभी एक टेम्परेचर मीटर है मेरे पास, हमारे पास पहले से था, हम लोग पहले से ही मेंटेन करके रखते हैं किस टेम्परेचर में ये फ्राई होगी, किस टेम्परेचर पे इसको फर्स्ट कट आउट देना है, किस कब उसको सेकंड बार टर्न करना है, ये सब हम इससे कंट्रोल करते हैं। और ऑयल कंट्रोल करने के लिए हमने ये TPM मीटर रखा है, जो अभी गवर्नमेंट ने जो अभी गवर्नमेंट ने फर्जियत कर दिया है हमारी इंडस्ट्री में। इसका गवर्नमेंट का गाइडलाइंस के अनुसार 25 के अब जाता है तो वो तेल हमें चेंज करना होता है। पर हम अभी क्या है कि 22, 23 के बाद ही हम ऑयल चेंज कर देते हैं, इसलिए क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और ये पूरा प्रोसेस वेरी नाइस। निखिल भाई, ये भी बहुत ही अभी जैसे इन्होंने बताया कि ही इज अवेयर अबाउट दिस गाइडलाइंस, और ये जो TPC है वो 25 के मापदंड के अंदर ही रखते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज जो है वो इनको कहीं ना कहीं एक लेवल देती है, एक बेंचमार्क देती है, एक लेवल से आगे बढ़ने का उनको मौका देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आइए, कचौरी का तो हमने सुन लिया, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, ट्राई करें कचौरी घर पे बनाना। और स्वीट अगर हलवासन बनाना है तो कैसे बनाएं, बताइए दर्शन भाई। निखिल भाई, पहले तो दूध और गेहूं के फाड़े से हलवासन बनती है। दूध को पूरे टेम्परेचर को गर्म करके हम उसमें जो फाड़ा जो होता है गेहूं के फाड़े से, उसको हम मिक्सिंग करते हैं। वो टोटली 3 आवर्स का प्रोसेस है। उसमें हम पहले तो उस पे गर्म करते हैं, बाद में उसको क्या बोलते हैं कि उसको पतला करते हैं दूध को। बाद में उस लो फ्लेम हम उसको और भी थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया, बाद में उसका और भी ज़्यादा, उसके बाद हम ज़्यादा कड़ा भी करते हैं ज़्यादा। तो उससे जो है हलवासन जो है वो काफ़ी ब्राउन ना हो जाए तब तक उसको सेकना रहता है विथ लो फ्लेम और हाई फ्लेम से। तो उससे हलवासन भी अच्छी बनती है और गुणवत्ता भी उसकी काफ़ी अच्छी रहती है, और टेस्ट भी अच्छा रहता है, जो ग्राहकों को इससे अच्छा भी लगता है ग्राहकों को। अच्छा, क्या बात है। चलिए, आपने रेसिपी बताई। आई होप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो सुन रहे होंगे और ज़रूर कोशिश करेंगे घर पे बनाने की। हिमाचल जी, आपने आपको नहीं पता होगा, दर्शन भाई और हर्षिल जी, हिमाचल जी के बारे में एक चीज़ नहीं पता होगी, वो फ्लूट बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हैं।
क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैंने उसके 2-3 बांसुरी बड़ी पिक्चर्स अच्छी देखे हैं है। ट्वीट के वीडियोस साथ। जो है वो हम देखते रहते हैं हिमाचल भाई के। अरे थैंक यू। हाँ क्योंकि हाँ। हम तो क्या है सो कि 6 साल से हिमाचल भाई से जुड़े हुए हैं, तो वो जो भी कार्यकर्ता करते हैं वो हम उसकी अपडेट जो है वो हमको मिलती रहती है वाया फेसबुक। वो बहुत ही अच्छा है कि जे हिमाचल भाई से हम जुड़े रहते हैं, क्योंकि बाद में एक ही साल में हम मिलते हैं हिमाचल भाई से, हम्म, वो खाद्य खुराक right. एग्जीबिशन में। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही खास दिन होते हैं वो 4 दिन जो होते हैं गांधीनगर में। बहुत अरे, खास दिन, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से हम काम करते हैं। और मैं भी 3 साल से जुड़ा हूँ, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। खास हिमाचल जी ने मुझ पर भरोसा रखा है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं तो एक गेम खेलेंगे, आपकी परमिशन हो तो। हिमाचल हाँ जी, हाँ, दर्शन जी और अरे। हर्षल जी, एक गेम खेलेंगे। Sure. और क्योंकि काफ़ी दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात की। वोकल फॉर लोकल की बात की हमने, पैकिंग की बात की हमने, सभी चीज़ों पे बात की है। अब हम एक गेम खेलेंगे और उस गेम का नाम है गाना और खाना। और ये गाना और खाना नाम वाली गेम हम श्री हिमाचल मेहता जी के साथ खेलेंगे अरे सर, और पवन जी के साथ खेलेंगे। सॉरी, हमारे हर्षिल जी के साथ खेलेंगे, राइट। तो गाना और खाना, आपको क्या करना है, आपको कोई भी आपका फेवरेट गाना सोचना है, ठीक है। और उस गाने में दिल अगर शब्द आता है, तो उस दिल शब्द की जगह पर आपकी फेवरेट मन पसंदीदा खाने की चीज़ रखनी है, क्या बात। ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो एक गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो दिल की जगह पर आएगा अगर कचौरी, ठीक है, तो उसमें आएगा पल पल कचौरी के पास तुम रहती हो। ऐसा गाना आपको सोचना है और अपनी मनपसंदीदा चीज खाने की दिल की जगह पर रखनी है। शुरू करेंगे किससे, बताइए कौन करेगा? हिमाचल जी। हिमाचल जी, चलिए। आ, दिल 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 मैं तेरे प्यार में खोया, मैं सारी रात न सोया, मैं क्या करूं। इसका अगर बन सकता है तो, कचोरी 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 मैं तेरे प्यार में खोया, मैं सारी रात न सोया, मैं क्या करूं। क्या बात है, क्या बात है। यही एकदम हमारा बढ़िया, हाल एकदम है बढ़िया। इस लॉकडाउन में, हम सारी रात नहीं सो पा रहे हैं। चलिए, क्या बात है। एक तो गाना अब मेरे को बारी है आया। हमारे हर्षिल जी की। हाँ हाँ हाँ, बताइए हाँ, बोलो। बताइए। yes। चुरा के दिल मेरा गोरिया तू चली, तो मैं ऐसा बोलूंगा, चुरा के मेरी अलवासन गोरिया तू अरे great। कहाँ चली, और खा के क्या आगे बात है, क्या अरे वाह, क्या बात है। देखो कितने इनोवेटिव और क्रिएटिव हैं। देखिए देखिए, क्या जी, बात है। जी। चलिए हर्षिल जी, आपकी बारी है। मेरे अभी दिमाग में जो अभी इंस्टेंट सॉन्ग आया है वो है ये दिल दीवाना, उस पे मैं गाने जा रहा हूँ। ये कचौरी दीवानी, मैंने उसके शहर में उसके शेर को छोड़ो। मुझे अभी वर्ड्स याद उसके नहीं है शहर क्या। को छोड़ा, उसकी गली में दिल को गली तोड़ा, उसकी गली में कचौरी को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कती है ये कचौरी। ये कचौरी। निखिल जी, आप इस गीत को बराबर न्याय दे पाएंगे। आप इस गीत को फिर से दोहराए। ठीक है। ये कचौरी, हाय कचौरी, ये दिल दीवानी दीवानी, हाँ कचौरी, मैंने इसके शहर को छोड़ा, इसकी गली में कचौरी को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कती है ये कचौरी। मैंने कचौरी से इसको निकाला, फिर ना करना था कर डाला, फिर भी याद इसी को करती है ये कचौरी। वाह, ग्रेट निखिल। अरे एकदम वाह, बढ़िया, एकदम बढ़िया। खा तो सकते नहीं है,
लॉकडाउन में गा ही लेते हैं, इसीलिए गाना और खाना हमने सोचा कि गा ही लेंगे कचौरी को, और मैंने सोचा ये गेम आपके साथ खेलेंगे। ओके, एक और निखिल गेम भाई, एक मैं सोचूंगा। हलवासन के लिए गाना आप गाइए। हलवासन के लिए गाना मैं गाऊं? हाँ, आप तो यार अच्छा। एक्टर है, तो ये कुछ तो बनता है। अच्छा, अरे रे, आपने मुझे फंसा दिया है। लेकिन कौन सा गाना मैं गाऊं? दिल पर दिल, ओके ठीक है। गाना है दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है ये हलवासन, खट्टे मीठे ख्वाब दिखाता ये हलवासन, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता ये हलवासन। हाँ, ये हलवासन। अभी और क्या गाऊं बताइए? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। धमाल कर दिया बहुत आपने। मजा आया, बहुत मजा बहुत आ गया बढ़िया, ये बहुत गेम बढ़िया। खेलकर। ओके हाँ। हिमाचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइए, बहुत ही बढ़िया रहा। हमने बहुत सारी बातें की वोकल फॉर लोकल के जी। लिए। हमारे कोविड-19 जो हालात हैं उससे कैसे फूड इंडस्ट्री और खास करके सभी लोग जो जुड़ेंगे, कैसे उससे लड़ेंगे, और किस तरह से इसे हम चैलेंज की तरह और एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, उसके बारे में हमने बात की। लेकिन कोई और व्यूज आपके हैं दर्शक के लिए, और दर्शक के कुछ सवाल हैं, तो हम उनका जवाब देंगे। और कोई भी पॉइंट आपको लगता है जो शेयर करना है, आप जरूर शेयर कर सकते हैं। जी, मुझे ये बताना है कि जैसे ही ग्राहक भी बहुत जागरूक हो गए, हमें भी उतना ही जागरूक होकर के काम करना है, और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज अपने शॉप वगैरह को बराबर से करना है, और हमें इस कोरोना से को पूरे हिंदुस्तान से निकाल देना है, और हमारे इंडिया में कोई भी आगे संक्रमित ना हो, ऐसा हमें काम करना है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी इंस्पायरिंग। और होपफुली ये होने ही वाला है, और जिस हिसाब से हम सब जुड़ेंगे, एक साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इस माध्यम से एक साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घर पे जाके बैठ नहीं सकते, लेकिन यहाँ हम ज़रूर बात करेंगे। सही बात है, सही बात है। और दर्शन जी प्लीज़ बताइए। हाँ निखिल भाई, मैं बोलूँ तो कि अगर कोई भी कस्टमर इधर जो चैट में आ रहे हैं, उनको अगर हलवासन और जो भी हमारी प्रोडक्ट्स है वो खाने की मन हो, तो हमारी वेबसाइट भी है www.bridgemohonsweets.co.in। उस पे आप जाके, आपका मेरा नंबर भी है उस पे, bridgemohonsweets.co.in। तो उस पे जाके आप, मेरा नंबर भी है, उस पे आप मेरा नंबर लेके हलवासन, सुतरफेणी और पापड़ चवाना और भी कई मिठाइयाँ है, जो भी आपको मन हो, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और मैं आपके जो भी इच्छा हो वो मैं आपकी पूरा करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं, लाइव वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ब्रिजमोहन स्वीट्स की रिक्वायरमेंट है और टेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने जो वेबसाइट बताई www.bridgemohonsweets.co.in, उस पे आप लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और व्हाट्सएप भी आप उनको कर सकते हैं। हर्षिल जी, और जामनगर के फेमस कचौरी अगर चाहिए तो हर्षिल जी आप भी अपना नाम, एड्रेस, व्हाटएवर योर कांटेक्ट नंबर्स आर, कैन शेयर टू आवर व्यूअर्स। हमारी एक वेबसाइट है foodiguju.com, उस पे आपको कचौरी हमारी सारी मिल सकती है। और अगर आपको इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है, डेबरा, पकौड़ा, वैसा मैंने पहले बात की, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9429557324 इस पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप ऑर्डर दे सकते हैं मुझे। और जब भी कुरियर सर्विस चालू होगी तो फर्स्ट आपको प्रेफरेंस देके पहुंचा जाएगा। ओके, तो आपने नंबर बताया, एक और बार फिर से नंबर रिपीट कर देंगे तो शायद जिन्होंने लिखा नहीं होगा तो वो लिख लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9429557324। इसके अलावा और एक नंबर है, वो भी आप नोट कीजिए, 9825397590। नोट कर लिया भी ऐसा हो तो निखिल भाई लिख दीजिए। और किसी ने मैसेज में, या हाँ जी, मेरा नंबर भी निखिल भाई ऐसा हो तो लिख दीजिए
कि 992426 लिख रहा हूँ मैं ओके 4269266 और हम Done. मैन्युफैक्चरिंग भी है। क्या बात है। और काफी लोगों ने कमेंट में ये भी पूछा है कि हाउ टू एनरोल फॉर दिस एफएसएसआई ट्रेनिंग। एफएसएसआई का जो ट्रेनिंग है वो कैसे ले, तो उसके लिए एक नंबर नोट कीजिए 70430 23839 23839। हाँ, नेक्स्ट वीक पूरा वीक फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग ऑनलाइन मिलने वाला है। और इस पे आप अपना नाम नंबर इस पर व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको आगे क्या करना है, प्रोसीजर व्हाट्सएप प्रोसीजर वो समझाया जाएगा। एंड हमारे साथ नेक्स्ट जो वेरी फर्स्ट सेशन में जुड़ने वाले हैं ट्रेनिंग में हर्षिल जी और दर्शन जी, तो आपको भी उसके लिए बधाई। निखिल जी थैंक यू थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत ही बढ़िया एंकरिंग की। आप जैसे ही एक्टर हो, दमदार एक्टर, वैसे ही आप यू नो सो वी आर प्लीज्ड टू। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस स्क्रीन में ये स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मुझ पर विश्वास रखने के लिए और मुझे यहाँ पर आपके साथ जुड़ने के लिए हिमाचल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने हमेशा भरोसा रखा है मुझ पर और उसी भरोसे की वजह से मैं अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया। थैंक्स टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड निखिल जी over to you. Thank you हिमाचल भाई और निखिल भाई। okay. और तो लास्टली मैं एक बोलूंगा, थैंक्स टू माय मॉम, माय डैड दीपक भाई सुखाड़िया और रीटा बेन सुखाड़िया और माय वाइफ, जिन्होंने मुझे इस जो ऑर्गेनाइज था उसमें बहुत ही सपोर्ट दिया है। और जब भी ब्रिजमोहन स्वीट्स की बात आती है तो वो पूरी तरह डटे रहते हैं और हम हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो आगे तक भी हम दर्शकों को पहुंचा सकते हैं। वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो, रिटेलिंग भी हम करते हैं और होलसेल भी करते हैं और लास्टली और नॉट द लिस्ट हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्या बात। एंड अरे वाह, ये सब आप करते हैं, डोनेट करते हैं थोड़ा बहुत? हाँ जी, हाँ निखिल भाई, जी कोविड-19 की मैं बात करूँ तो निखिल भाई, हमने इधर संस्था जो है वो हमारे शुरू की थी। हमारे दोस्त भी है तो जो जरूरियतमंद जो है उसको हमने हमारी जो स्वीट्स है, हमारी नमकीन से उन्हें हमने हमारी स्वीट्स को खिलाया था। और वो तो ठीक है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। हर्षिल जी, आपका मैसेज हमारे दर्शकों को। हाँ, सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू हिमाचल जी, निखिल जी और ब्रिजमोहन स्वीट्स से दर्शन भाई को, जिसने ये हम चारों ने मिलकर ये प्रोग्राम दर्शकों के सामने रखा है। और मैं स्पेशल थैंक्स पूरी खाद्य खुराक टीम को कहना चाहता हूँ, जो एक 4-5 दिन का एक कार्यक्रम करने के लिए पूरे साल मेहनत करते हैं और खाद्य खुराक की पूरी टीम हर बार एक्टिव रहती है। जब भी हम कॉल करें तो कोई बेझिझक हमें उसका सॉल्यूशन बता देगी, तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स टू खाद्य खुराक एंड हिमाचल जी। थैंक यू हर्षिल जी, दर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताना चाहूंगा कि प्रकाश भाई मेहता का जो विजन है, जो मिशन है, भारतीय फूड इंडस्ट्रीज को जो आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने सपना देखा है, वो आज कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो प्रकाश भाई मेहता को भी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। उन्होंने भी आपको भी बहुत ही प्यार और शुभकामनाएं प्रेषित की है, तो स्वीकार करें। थैंक यू अच्छा हिमाचल जी, हाँ जी, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनका जवाब देना चाहें या फिर आपके मैसेज के थ्रू हम इस लाइव सेशन को एंड करेंगे। आप अगर इनके लायक है सवाल तो पूछ लीजिएगा, दर्शक है दर्शन जी और हर्षिल। The questions are for? ओके, काफी लोगों ने तारीफ की है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं लाइव सेशन में, बहु जमावट करी नाखी हिमाचल सर એવું લખ્યું છે।
પછી मौज भाई मौज लख्यू से हिमाचल सर और दोनों ही हमारे जो गेस्ट जुड़े हैं उनको भी बहुत सारा सम्मान दिया है उनके विजन के लिए, उनके काम के लिए। और कुछ सवाल है नहीं क्योंकि काफ़ी सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं। तो हिमाचल जी, सर आपके मैसेज के थ्रू हम इस लाइव सेशन को एंड करना चाहेंगे। बस हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारी जितनी भी भारतीय व्यंजन है वो सब लोग इनके लिए, लोकल के लिए वोकल बने और इस वोकल को हम आगे ग्लोबल तक ले जाए। और इस श्रृंखला में आज फर्स्ट एपिसोड था, आगे भी ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और कुछ नई बातें और इससे इंस्पायर होकर के आज निखिल भाई काफी लोग ऐसे हैं जो फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इससे उनको कुछ गाइडेंस मिलेगा और कहीं ना कहीं वो इस इंडस्ट्री में आना चाहेंगे तो उनको they will have the clear vision about this industry and what's going on in this industry. So that's all my message. लोकल के लिए वोकल बनना ही होगा और तभी तो हमारे वोकल है उसको हम ग्लोबल तक ले जाएंगे। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच हिमाचल जी, थैंक यू सो मच हर्षिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।